अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा, मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। किंगडम प्रोटिस्टा हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में से एक किंगडम है और इस किंगडम में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकेरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। मतलब यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इस किंगडम को क्रिएट करने की रीज़न क्या थी? दो वजह थी। एक तो ये है कि डिफ़िकल्ट टू करेक्टराइज्ड कि जो प्रोटिस्टा लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी करेक्टराइजेशन या उनके जो करेक्टर थे वो बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, बाकी किंगडम्स से उनसे डिफरेंट थे। तो मतलब बॉडी फॉर्म की बेस पे, रिप्रोडक्शन की बेस पे या न्यूट्रिशन की बेस पे ये बाकी किंगडम्स के जो मेंबर हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। तो इसलिए देयर वाज अ नीड टू क्रिएट एन अदर किंगडम फॉर प्रोटिस्टा। सेकंड है इवोल्यूशन की बेस पे। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अराइज करते हैं यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनकी बॉडी में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं। तो यहाँ पे अप्लाई होती है एंडो सिम्बियोंट हाइपोथेसिस कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो ओरिजिन है यूकैरियोटिक सेल का। किस तरह से कि एक हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी बॉडी में दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल चला जाता है, ठीक है, और वो उसी का पार्ट बन जाता है और वो प्रोकैरियोटिक सेल एक न्यू सेल में चेंज हो जाता है। अब जो न्यू सेल बना है ना वो यूकैरियोटिक सेल है और उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोकैरियोटिक दूसरा जो सेल गया था ना वो इस यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह बन गया, क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ। तो ये इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेसिस है जो ये बताती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो ओरिजिन है यूकैरियोटिक सेल का। इसके अलावा जो बाकी की करेक्टरिस्टिक्स थी जो इनकी किंगडम जो प्रोटिस्टा हैं, इसलिए मतलब किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनको कंसीडर करना शुरू कर दिया कि ये ओरिजिन है फॉर अदर किंगडम्स। लाइक प्लांट्स भी तो यूकैरियोटिक हैं, एनिमल भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं ये फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल थे। मतलब ये यूनिसेलुलर भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये ओरिजिन है फिर बाकी का, प्लांट्स का, एनिमल्स का और फंजाई का। तो इसलिए इवोल्यूशन की बेस पे भी एक अलग किंगडम जो था प्रोटिस्टा के लिए उसकी ज़रूरत आई थी। तो ये 2 रीज़न्स थी, इन रीज़न्स की बेस पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो बना गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, पहले बता चुकी हूँ, ये सिंगल सेल्ड है। दे मे बी कॉलोनियल, मतलब ये दो या दो से ज़्यादा जो प्रोटिस्टा हैं वो कंबाइन करते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं और वो कॉलोनी की फॉर्म में ही अपनी पूरी जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटिस्टा हैं वो यूनिसेलुलर ही होने चाहिए, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। मतलब इनकी जो सिंपल मल्टी सेलुलर मतलब इनकी जो सेल है ना उसमें 100 या 50 या 10 सेल से भी कंपोजिशन हो सकती है इनकी। मतलब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट है इनके सेल की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसके अलावा इनके जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो जिस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइज है ना उसी तरह से प्रोटिस्टा का जो सेल है वो उसी वे में ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा हैं उनके बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो एनिमिलिया, प्लांटे और फंजाई के साथ मैच करते हैं और बहुत ज़्यादा जो करेक्टर्स हैं वो डिफ़र भी करते हैं एनिमिलिया और प्लांट्स और फंजाई से। सेम इनकी कुछ करेक्टर्स जो हैं वो मोनेरा के साथ सेम है, किंगडम मोनेरा के साथ, और कुछ करेक्टर्स जो हैं वो किंगडम मोनेरा से डिफ़र करते हैं। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो प्लांट्स और एनिमल की तरह डेवलप नहीं करते। मतलब अगर हम एनिमल और प्लांट्स की डेवलपमेंट की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें उनकी, तो हमें पता है कि मेल और फीमेल गमीट जब कंबाइन करते हैं एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आगे चेंज होता है ब्लास्टुला में, और उस ब्लास्टुला से एक एम्ब्रियो बन जाता है, और वो एम्ब्रियो कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। लेकिन जो प्रोटिस्टा हैं, इनकी बॉडी में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। तो ये जो करेक्टर है इनका प्लांट्स और एनिमल से डिफ़र करता है। आगे सेकंड टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब कौन कौन से बंदे हैं या कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा पे काम किया था। पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन हॉग। जॉन हॉग ने 1861 में सबसे पहले प्रपोज किया था किंगडम प्रोटिस्टा को, और इस किंगडम प्रोटिस्टा में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स उसने किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड किए जो नेकेड आई से विजिबल नहीं थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नस्ट हैकल। 1866 में एक साइंटिस्ट था अर्नस्ट हैकल, उसने किंगडम प्रोटिस्टा सजेस्ट किया था, और उसी किंगडम ने में उसने बैक्टीरिया को भी शामिल कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना वगैरह वो भी उसने इसी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किए। लेकिन बाकी जो, क्योंकि उसने यूग्लिना और बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा, इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया और जो यूग्लिना वगैरह हैं ये प्लांट्स और एनिमल किंगडम के साथ मैच नहीं कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है उसने क्या किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा उसने पूरा माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया, लेकिन उसमें उसने एक किंगडम प्रोटिस्टा में ही एक अलग ग्रुप बनाया था किंग मोनेरा, और उस मोनेरा वाले ग्रुप में मतलब किंगडम एक ही था, उस किंगडम का एक अलग ग्रुप बनाया, उसके अंदर मोनेरा उसका नाम रखा, और उस मोनेरा में जितने भी बैक्टीरियाज थे ना वो उसने शामिल किए। कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1938 में जो वो ग्रुप था ना किंगडम ग्रुप मोनेरा जो था बैक्टीरिया के लिए, उस ग्रुप को उसने किंगडम का दर्जा दे दिया, और वो किंगडम जैसे हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं ना, उस ग्रुप को एक कंप्लीट किंगडम बना दिया, और उस किंगडम का नाम उसने किंगडम मोनेरा रख दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट वेटेकर। In Five Kingdom system, Robert Whittaker in 1969, only unicellular eukaryotes were placed in the kingdom Protista. उसके बाद 1969 में रॉबर्ट वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया, और उसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सब को किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तक जो उनमें किंगडम प्रोटिस्टा में चेंजेस आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गुलिस एंड श्वार्ट्स और मार्गुलिस जो था, ये इनकी कंट्रीब्यूशन हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उनके नेम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। जैसे प्लांटे था तो किंगडम प्लांट्स था तो उसको उसने प्लांटे किया, एनिमिलिया एनिमल था तो उसको एनिमिलिया किया, इस तरह से प्रोटिस्टा उसने किया। और ये जो है फिगर है प्रोटिस्टा की, इसमें कुछ आपको सिंगल सिलिएटेड प्रोटोजोन्स नज़र आ रहे हैं, एल्जी नज़र आ रही है, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह नज़र आ रही हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा जो है इनकी डाइवर्सिटी कैसी है, मतलब ये एक दूसरे से, अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करते हैं ना तो उसमें भी तो वेरिएशन आती है ना, तो ये किस बेस पे इनकी डाइवर्सिटी है वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। फर्स्ट इनकी डाइवर्सिटी आती है ऑन द बेस ऑफ साइज इन स्ट्रक्चर, मतलब साइज और स्ट्रक्चर की बेस पे के कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो सकता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक तो हैं ही, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हैं, और कुछ का साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज्ड है। मीन्स ऑफ लोकोमोशन की बेस पे, मतलब कुछ फ्लैजिलेटेड हैं, वो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं, कुछ सिलिएटेड हैं, सिलिया को यूज़ करते हैं, और कुछ जो हैं वो सूडो पोडिया को यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कि इनका क्या वे है टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हीटरोट्रॉफिक हैं, कुछ सेप्रोफिटिक हैं, तो डिफरेंट वेज हैं। मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके भी जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के जो मेथड हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स के इनका बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है या नॉन सिम्बियोटिक है ये। हैबिटेट कैसा है, मतलब ये सारे अगर एक्वाटिक हैं तो मेरीन लाइफ में रह रहे हैं या फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे भी ये वेरी करते हैं एक दूसरे से। कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो वो कौन सी वाली है, बाइनरी फिजन है, कौन सी वाली है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोटिस्टा हैं इनको पॉलीफैलेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। पॉलीफैलेटिक ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल एंसेस्टर को शेयर नहीं करते। जिस तरह से हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो शेयर करते हैं एक कॉमन एंसेस्टर। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो भी शेयर करते हैं एक कॉमन एंसेस्टर। तो प्रोटिस्टा जो है ये एक कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते, मतलब इनके अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो डिफरेंट फाइलम के साथ इनका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप मिलता है, तो इसलिए इनको कहते हैं पॉलीफैलेटिक ग्रुप। अच्छा, ये आगे एक टेबल है, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटोजोन्स के दिखाए गए हैं। पहला है अमेबा। अमेबा एक कॉमन नेम है, इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लोकोमोशन इनकी सुडोपोडिया है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इनकी अमेबा या एंट अमेबा। उसके बाद आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट की अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हैं, एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकता है इनकी बॉडी में। एग्जाम्पल है इनकी ट्राइपेनोसोमास या यूग्लिना। एक्टिनोपोड्स ये भी यूनिसेलुलर हैं, फोरामिनिफेरंस ये भी यूनिसेलुलर हैं, एपिकम्प्लेक्सन ये भी सारे यूनिसेलुलर हैं, सिलिएट्स ये भी तमाम के तमाम ये यूनिसेलुलर हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाइवर्सिटी इनकी बता रहे हैं कि ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स हैं, बॉडी फॉर्म में लोकोमोशन की बेस पे ये सारे एक दूसरे से वेरी करते हैं। यही लेक्चर था आपका आज का। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द रीजंस टू क्रिएट किंगडम प्रोटिस्टा, के रीजंस क्या थी किंगडम प्रोटिस्टा को क्रिएट करने के लिए की। तो इसका आंसर इस स्लाइड में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका था करेक्टरिस्टिक्स वाला, वो आप लिख लेंगे स्लाइड नंबर 2 से। थर्ड क्वेश्चन है वाई किंगडम प्रोटिस्टा इज रिगॉर्डेड एज पॉलीफैलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम पॉलीफैलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। इसका आंसर भी आपकी स्लाइड में ही है, तो ये आपने अपना होमवर्क करना है आज के दिन का।